नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकूबाज में आज हैं हमारे साथ राजकीय महाविद्यालय बैरिया के प्रिंसिपल साहब। सबसे पहले इनसे इनके बारे में कुछ जानते हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। हमारा नाम डॉक्टर इंग्लेश कुमार है। मैं यहाँ अर्थशास्त्र का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। साथ में सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी है इस कॉलेज को चलाने के लिए, जिसमें हमें प्रिंसिपल के रूप में जो है भेजा है। अब हमारी जिम्मेदारी ये सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी कि इस कॉलेज को चालू किया जाए। तो उसमें सबसे पहले हमने प्रवेश प्रक्रिया को प्रारंभ किया। जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के इंटर कॉलेजों से, तमाम जगहों पे मैंने जाके जो है प्रचार प्रसार किया बड़े पैमाने पे, जिससे यहाँ की जनता जो है का बड़ा सहयोग मिला। और प्रवेश प्रक्रिया जो है अभी हम ऑफलाइन की व्यवस्था से कर रहे हैं, जिसमें लगभग जो है हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों का आगमन हो चुका है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और ये प्रवेश प्रक्रिया लगभग 15 अगस्त तक जारी रहेगी। तो हम अपेक्षा करते हैं यहाँ के लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस महाविद्यालय का लाभ लें, जिससे कि उनको जो है शोषण मुक्त, आर्थिक शोषण मुक्त और जो है एक सरकार की मंशा के अनुरूप जो है एक सुदृढ़ व्यवस्था मिल सके। चूँकि ये महाविद्यालय यहाँ पे जो है वो बीए की सुविधा है। बीए में जिसमें 8 विषय हैं, 8 विषय में 3 साहित्य के विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उसके बाद 3 जो है मानविकी के विषय हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, और 2 जो है वो भूगोल और इतिहास। कुल मिला के बीए यहाँ 8 विषयों में जो है प्रवेश प्रक्रिया चालू है और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक प्रवेश लिया है। उसके बाद फिर बीएससी यहाँ पे खोली गई है, जो इस एरिया में अभी तक इस तहसील में बीएससी की सुविधा नहीं थी। तो बीएससी में यहाँ मैथ ग्रुप है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, और एक बायो ग्रुप है जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की सुविधा दी गई है। इसके अलावा यहाँ कॉमर्स के सभी कोर्सेज चालू किए गए हैं। और इस महाविद्यालय को जो है जो सुविधाएं यहाँ के लोग जो है बलिया जाके प्राप्त करते थे, वो सरकार ने अब उनको इसी तहसील में, बैरिया तहसील में ही ये सुविधा मुहैया करा दी है। तो हम यहाँ की आम जनता से ये अपील करेंगे कि वो अपने जो है बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एडमिशन ले और सरकार की मंशा के अनुरूप ये जो महाविद्यालय स्थापित किया गया है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। अच्छा सर, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे? कैसे, मतलब अगर बच्चे चाह रहे हैं कि आकर एडमिशन ले तो कैसे एडमिशन की प्रक्रिया कैसे? एडमिशन की प्रक्रिया में तो हमने जो है सिंपल एक फॉर्म छपवाया है। उस फॉर्म को जो है यहाँ से परचेज कर सकते हैं बच्चे कार्यालय से। उसके बाद फिर जो है वो उसको पूरी तरह फिलअप करके, और फिलअप करने के बाद उसमें जो हाई स्कूल इंटर की उनकी पास आउट की मार्कशीट है उसको करके टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ उसको अप्लाई यहाँ पे जो है कार्यालय में आकर के स्वयं मौजूद होके छात्र छात्राएं मौजूद हो करके अपने जो है उसको एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको किसी प्रकार का लाभ लेना है, जैसे कि कैटेगरी का या जो है विकलांगता का या इस टाइप का, दिव्यांगजन का, इन सब का अगर लाभ लेना है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र अगर मुहैया कराते हैं तो उसका भी लाभ यहाँ पे कोटे के तहत उनको सरकार ने उसकी भी सुविधा दे रखी है। तो इस तरह से प्रवेश यहाँ कॉलेज कैंपस में ही मौजूद होकर के आप जो है तुरंत करा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे मुझे मालूम हुआ है कि अदर जो बलिया में कॉलेज हैं तो उसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चों को पहले जेएनसीयू में, जो बलिया की यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे पहले रजिस्टर्ड होना होगा। उसके बाद मतलब अप्लाई। तो आपके यहाँ भी क्या ये? हाँ, ये चूंकि विश्वविद्यालय तो एक ही है जी, तो विश्वविद्यालय का वो नामांकन है, जिसमें विश्वविद्यालय 100 रुपए की फीस लेकर के और अपने यहाँ नामांकित कर ले रहा बच्चों को, क्योंकि वो एक टाइप का एक समर्थ पोर्टल है। उस पोर्टल के माध्यम से वो विश्वविद्यालय अपने बच्चों को रजिस्टर्ड करने के बाद वो ये तय हो जाएगा कि ये हमारे बच्चे हैं, उनका एक जो है अकाउंट बन जाएगा। और भविष्य में जितने प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय से करेंगे या किसी और विश्वविद्यालय से करेंगे तो वो उस पर उनका एड ऑन होता जाएगा। हाँ, एड ऑन होता जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा
कि भविष्य में जो है कागज लेस जो हमारी व्यवस्था है, पेपरलेस मतलब पेपरलेस व्यवस्था है, उसका लाभ जो है बच्चों को सीधा सीधा मिलेगा। वो कहीं भी कभी भी कहीं किसी भी स्थान से अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड को देख सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। तो ये सरकार का एक जो है वो डिजिटल प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अच्छा, जैसे सर नया मतलब महाविद्यालय ओपन हुआ है तो कुछ बच्चों के मन में एक शंका है, मतलब शंका जैसे ही है, मान लीजिए नया खुला है तो कैसे पठन पाठन होगा, कैसे टीचर आएंगे, कब से चालू हो पाएगा, क्या पूर्ण रूप से कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो इसको थोड़ा आप दूर कीजिए। नहीं, यहाँ क्या है कि अभी तक तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रवेश की जी। तो प्रवेश तो हमारे यहाँ लगभग पर्याप्त हुए जी। यहाँ के लोगों ने बड़ा सहयोग किया जी। और सहयोग मिल रहा है। अब रहा जो है यहाँ के पठन पाठन की व्यवस्था, तो यहाँ जो प्राध्यापक मौजूद हैं तो वो तो अपना पठन पाठन करेंगे और लोक सेवा, चूँकि यहाँ बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स और फैकल्टियाँ आती हैं तो उसका सिलेक्शन चूँकि लोक सेवा आयोग करता है, तो लोक सेवा आयोग में जो है इन सब पदों का एडवर्टीजमेंट हुआ है, तो ये प्रक्रिया थोड़ा समय लगता है। अब जितनी जल्दी हो जाएगी उतने बेहतर होगा इस महाविद्यालय के लिए। लेकिन अगर शासन प्रशासन चाहता है तो वो अपने स्तर से ट्रांसफ़र करके भी यहाँ वो जो है पूर्त करने का प्रयास करता है। लेकिन ये है कि शिक्षण कार्य को जितना बेहतर हो सकेगा हमारे स्तर से या प्रशासन के स्तर से वो करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, तो जिससे कि बच्चे प्रभावित ना हो। अच्छा, जैसा सर आपने बताया कि मतलब लगभग साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, तीनों मतलब ग्रुप का यहाँ पढ़ाई किया मतलब मिलेगा, पढ़ाई होगा। तो अभी फ़िलहाल अगर बच्चे मान लीजिए कि साइंस में आते हैं या कॉमर्स में आते हैं या आर्ट्स में आते हैं, तो किस ग्रुप के टीचर्स मतलब अच्छे से अवेलेबल हैं तो वो उस ग्रुप में ज़्यादा एडमिशन ले पाए? नहीं, देखिए ग्रुप की बात तो ग्रुप तो यहाँ तीनों फैकल्टियों में जो है कुछ टीचर हैं जी। लेकिन ये है कि ये तो बच्चों का अपना निर्णय होगा कि किस विषय को वो जो है प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये इसको बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता है। जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं उन विषयों का चुनाव करें और उनको जो है बेहतर ढंग से पढ़ाई करें ताकि उनको भविष्य में उससे अपना और अपने समाज का निर्माण कर सके। तो ये चीज़ तो विषय का चुनाव तो हमें लगता है ये बच्चों पे ही हो तो ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, बच्चे कुछ मतलब वो हो जाते हैं कि इस विषय को मैंने चयन किया, इस विषय को मैंने नहीं, तो ये हमारा ये प्रयास होता है कि जब बच्चे आते हैं यहाँ तो हम उनको थोड़ा काउंसलिंग दें, क्योंकि बच्चों को तो ये जानकारी होती अभी आइडिया नहीं है। बच्चों को जानकारी ये नहीं होती है कि किस विषय के साथ किस विषय का बेहतर कॉम्बिनेशन होता है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ बच्चों को बेहतर ढंग से बताते हैं और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जो है फॉलो भी करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको शिक्षा जगत में जाना है, तो शिक्षा जगत में जब आप जाएंगे तो आपने बीएड किया, बीएड करने के बाद आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, इंटर कॉलेज या जो है जूनियर कॉलेज, इन सब में, तो वहाँ क्या होता है विषय का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कॉम्बिनेशन हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को बता दें। अब ये तय करना होता है बच्चों को कि वो किसका चुनाव करते हैं। जैसे एक विषय आता है हिंदी, तो हिंदी के साथ अगर बच्चा संस्कृत लेता है तो उसका विषय कॉम्बिनेशन बेहतर मिल जाता है। अगर वो साहित्य का टीचर बनना चाहता है, हिंदी साहित्य का, तो हिंदी और संस्कृत का दोनों का कॉम्बिनेशन अगर वो इस्तेमाल करता है तो भविष्य में उसको ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के उसका प्रवेश कर रहे हैं और बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से उसको कन्वे भी करते हैं ताकि बच्चे इस चीज़ को समझें और जो है उसका लाभ लें। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, इंतज़ार किस बात का है, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए और आइए एडमिशन लीजिए राजकीय महाविद्यालय बैरिया में 15 अगस्त तक। जैसा कि आपको डॉक्टर इंग्लेश कुमार प्रिंसिपल ने बताया कि 15 अगस्त तक आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है 15 तारीख। तो आप भी आइए अपने पास के क्षेत्र में, अपने पास के जगह पर, जहाँ कि आप आसानी से आ सकते हैं, आसानी से घर जा सकते हैं। तो आइए और एडमिशन लीजिए राजकीय महाविद्यालय बैरिया में।